हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो आज का ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब। यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, देख रहे हैं, ठीक है, विथ साइड ऑफ लेंथ ए। कहता है कि इसका जो साइड है उसका लेंथ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है लेंथ, ठीक है। इफ द चार्ज क्यू चार्ज है इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए। यहां पे दिख रहे हैं कॉर्नर ए है जहां पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, ऑफ द क्यूब इज। तो बताना है कि इस यहां पे चार्ज रखा हुआ है, इस क्यूब पे, इस जगह पे, ए पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इससे जो यहां लिखता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब से होकर कितना पास करेगा, यहां पे 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें बताना है कि कौन सही आंसर है, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/4 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो अगर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में तो आप कैसे बनाएंगे। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन बनाना अगर नहीं जानते हैं तो आज इस टाइप के क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा और देखिए आगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आप नहीं बना पाते, इसी टाइप का और क्वेश्चन होता है जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहता है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब है, ठीक है, उस क्यूब के सेंटर में, जैसे मान लिया हम एक क्यूब बना देते हैं यहां पे, ठीक है, यहां पे एक हम क्यूब बना देते हैं। ये देखिए आपका क्यूब बन गया यहां पे, है ना। क्या कहता है कि क्यूब विथ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। कहता है कि इसका जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है साइड। ये देख रहे हैं, ये 10 सेंटीमीटर का साइड दिया हुआ है। फिर इसमें क्या कहता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द वन फेस। इसके एक फेस से आपको पूछा जा रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, और यहां पे जो चार्ज दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, तो सेंटर में बोल रहा है कि 5 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है। यहां पे जो चार्ज है वो 5 माइक्रोकूलम चार्ज है और वन फेस से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा सवाल। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले जानना होगा कि आखिर ये क्वेश्चन बनता कैसे है। तो आप पढ़े होंगे गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे ये सारा का सारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको गॉसेस थ्योरम बता देते हैं और इसके बाद हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि आप पढ़े होंगे गॉसेस थ्योरम के बारे में, ठीक है। गॉसेस थ्योरम में क्या आप पढ़े हैं, गॉसेस थ्योरम में आप पढ़े होंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस is equal to 1/epsilon naught times the charge within enclosed within it, ठीक है। तो यहां पे कहता है कि अगर मान के चलिए कि किसी बंद सरफेस में अगर कोई चार्ज क्यू है तो इससे पास करने वाला, इससे गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इससे गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, ये गॉसेस थ्योरम क्या कहती है कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे इस सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होता है Q/एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में अक्सर इसका जो है वैल्यू पूछ लिया जाता है। तो ये है गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम के बारे में आप समझ लें, फिर से जान लीजिए, फिर से बता देते हैं आपको कि अगर किसी बंद सरफेस में, किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज मौजूद होगा, ठीक है, जितना चार्ज मौजूद होगा, तो यहाँ पे चार्ज हम देख पा रहे हैं कि क्यू चार्ज है हम, ठीक ना। तो इस जो सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। याद रखना है आपको, समझ गए। जैसे मान के चलिए, और आप समझिए, अगर कहने का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, और इसमें ना
एक हम डाइपोल ले लेते हैं। डाइपोल तो जानते हैं ना सभी लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, ठीक है ना, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो यहां पे होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू डाइपोल में। इक्वल और अपोजिट चार्ज का एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि टोटल चार्ज कितना है, यहां पे फ्लक्स अगर निकालेंगे तो हम यहां पे देखेंगे कि हमारे पास कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, और उसमें क्या लगा देना है, एप्सिलॉन नॉट। यहां पे देखिए ऊपर में रखना है चार्ज और नीचे क्या रखना है, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे हो गया फाई फ्लक्स, हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, तो आप देख सकते हैं क्यू टोटल कितना हो सकता है यहां पे, माइनस क्यू प्लस क्यू। अगर दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए माइनस क्यू प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बताइए, 0। तो यहां पे हो जाएगा ऊपर में 0 एप्सिलॉन नॉट। 0 में अगर किसी भी डिजिट से अगर डिवाइड किया जाए तो 0 ही आता है, आप लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो देखना है कि जितना चार्ज बंद होगा उस चार्ज में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करने पे वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन आपको पीछे दिया गया था वो क्वेश्चन कैसा था, वो क्वेश्चन जो था इस तरह से था। देखिए एक क्यूब दे रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग। क्यूब दे रखा है, ठीक है ना, और इस क्यूब के अगर बीच में अगर कोई चार्ज दिया हो, अगर इस क्यूब के बीच में अगर कोई चार्ज दे रखा है, ये पूरा क्यूब है और इसके सेंटर में एक चार्ज है, तो पूछा कि इस क्यूब से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। इस क्यूब से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा बच्चों, ठीक है, वो कितना होगा। तो हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या कहती है कि जो फ्लक्स होती है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। बट इतना ध्यान रखना है कि चार्ज क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस क्यूब के अंदर चार्ज क्यू जो है क्लोज्ड है, बंद है चारों तरफ से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके बच्चों, लेकिन क्वेश्चन जो है और अलग तरीका से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको बता दें कि इस क्यूब के पास है ना कितने फेसेस हैं, तो 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। किसी क्यूब में, ठीक है, कितने फेसेज होते हैं, 6 फेसेज होते हैं। कौन, तो एक आपका ये वाला हो गया, एक यहां आप देख सकते हैं, ठीक है, 2, एक ये वाला हो गया 3, और यहां पे देखिए 4, और एक इधर का 5, और एक पीछे का हो गया 6 फेस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिला हुआ है इस क्यूब के 6 फेस से गुजरने वाला फ्लक्स है, ठीक है। इस क्यूब के 6 फेस से गुजरने वाला फ्लक्स है, क्योंकि ये 6 फेस मिल करके इस चार्ज को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर पूछ दिया जाए आपसे, क्या पूछ दिया जाए कि आप हमको बताइए ईच फेस, है ना, यानी इसके प्रत्येक फेस से होकर कितना गुजर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फ्लक्स है ये 6 फेसेस के लिए है, 6 फेसेस के लिए है, ठीक है। तो ईच फेस यानी एक फेस के लिए हमको अगर निकालना पड़ेगा तो क्या करना होगा, हमको इसमें Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक फेस के लिए निकल जाएगा। अगर कभी इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, कि 2 फेसेस के लिए बताइए, ठीक है जी, तो आपको 2 फेसेस के लिए जब निकालने की जरूरत पड़ेगी तो कुछ नहीं करना है आपको। जब हमको एक फेस का मालूम है तो 2 फेस के निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 इंटू Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, ठीक है जी। ओके, तो 2 1 2 2 3 6, ये हो जाएगा आपका कितना, Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके जी, इसी तरह से आप देख सकते हैं अगर आपसे पूछ दिया जाए 3 फेसेस के लिए, कितना फेस के लिए, 3 फेसेस के लिए पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, जैसे 2 फेस के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए उसी तरीके से 3 फेसेस के लिए पूछ देगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 3 इंटू Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, 3 1 3 3 2 6, तो यहां पे आ जाएगा कितना आंसर हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बात समझ लीजिए, क्या बताएं हम आपको कि किसी क्यूब के अंदर अगर सेंटर में अगर चार्ज Q रखा हुआ है, ठीक है,
तो इसके सभी फेज से होकर गुजरने वाला या लिंक होने वाला जो फ्लक्स होगा उसका फार्मूला होगा कितना, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज इनक्लोज होगा है ना, उसमें चार्ज ऊपर में रहेगा और एप्सिलॉन नॉट कहां रहेगा, नीचे रहेगा, और इतना ही हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम देख सकते हैं कि इस क्यूब के पास जो है 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये जो फ्लक्स निकला हुआ है 6 फेस के लिए निकला हुआ है, ठीक है ना, 6 फेस के लिए निकला हुआ है। तो अगर ईच फेस यानी 1 फेस, अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो एक फेस के लिए ही पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हमको ध्यान रखना होगा कि 6 फेस के लिए टोटल दिया हुआ है, तो एक फेस के लिए पूछेगा तो 6 से आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 6 फेस के लिए इतना है, जैसे आप समझिए 6 फेसेस के लिए आपका क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना। तो सो 1 फेस के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसी तरीके से जैसे ईच फेस किए ना, तो ये 6 कहां चला गया, नीचे चला गया, डिनोमिनेटर के रूप में चला गया, ठीक है ना। 2 फेस के लिए करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 1 फेस का अगर हमको मालूम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 वाला में। फिर 3 फेस के अगर लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कौन में, 1 फेस वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। अगर 4 का रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन आप कभी भी आएगा तो उम्मीद है आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो और आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आपसे क्वेश्चन जो है इस तरह पूछ दिया जाए, अगर अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहां है, ये सेंटर में है, ठीक है। सेंटर में ना रह करके अगर सवाल आपसे अगर इस तरह से पूछ दिया जाए कि ये हमारा क्यूब है जी, ये हमारा क्यूब है, ठीक है ना, और इस क्यूब के यहां पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अभी क्या देखे आप कि चार्ज यहां पे रखा हुआ है, इस जगह पे सेंटर पे, लेकिन चार्ज अगर यहां फेस पे रख दिया जाएगा, यहां पे रख दिया जाएगा, ठीक है, एक फेस पे रख दिया जाएगा, तो फ्लक्स कितना होगा। तो यहां पे फिर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए ये कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं। चलिए, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और हमने आपको बोला कि हमको अगर मान लीजिए कि चार्ज सेंटर पे ना दे करके कहीं फेस पे दे दे, ठीक है ना, यहां पे दे दिया, मान के लिए इस फेस पे, इस जगह पे दे दिया आपको, है 1 फेस। तो अगर यहां फेस पे दे दिया तो अभी देख रहे हैं कि चार्ज क्या है, ये इस फेस पे है, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है। और अगर चार्ज बंद नहीं रहेगा तो गॉसेस थ्योरम पे हम जो है फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए गॉस का कहना है कि चार्ज को बंद होना चाहिए, चार्ज को क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो अगर यहां इस फेस पर अगर कोई चार्ज है, ठीक है, यानी एक तरफ से इसे खुला हुआ चार्ज है, इसको बंद करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हमको एक क्यूब और लाना पड़ेगा, समझ गए, एक क्यूब क्या करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा हमको, समझ गए ना। जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए सपोज कि ये क्यूब है हमारा हाथ, अब इस जगह पर अगर कोई चार्ज है, ठीक है, इस जगह पे क्या है, कोई चार्ज है ना। तो अगर इस बाहर में है, बंद करना है, तो हमको क्या करना होगा, इसी टाइप का एक और फेस लाना होगा, ऐसे, समझ गए। तो वो चार्ज क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो हमको अगर फेस पे दे देगा, ठीक है ना, तो हम समझ जाएंगे कि हमको एक क्यूब और चाहिए। तो यहां पे जब फ्लक्स निकालने लगिएगा, ठीक है ना, यहां पे जब फ्लक्स निकालने लगिएगा तो अगर फेस पे होगा तो आप समझ लीजिए 2 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब और इधर से लगाएंगे, समझ गए। तब जाकर के ये क्या हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और जब चार्ज बंद हो जाएगा तो हम यहां पे लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे बताइए, यहां पे हम लगा लेंगे गॉसेस थ्योरम, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा कि अगर फेस पे दिया हुआ है चार्ज, ठीक है, तो यहां 2 क्यूब आ जाएगा। और 2 क्यूब क्यों आ रहा है, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। बताइए क्यों आ रहा है 2 क्यूब, क्योंकि इस चार्ज को हमको बंद करना है। बंद करने के लिए हमको इसी टाइप का एक क्यूब और जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक क्यूब और जरूरत पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे गॉसेस थ्योरम अगर यूज करना है आपको तो एक क्यूब और जरूरत पड़ेगा। तो एक क्यूब और लगाएंगे तो कितना क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा। और जब 2 क्यूब हो जाएगा तो 2 क्यूब
मिल के बंद कर रहा है, इसलिए ये जो फ्लक्स मिलेगा 2 क्यूब के लिए मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहां से अब हम निकाल लेंगे 1 क्यूब के लिए। बताइए 2 क्यूब के लिए इतना है, तो आपको पता है कि 1 क्यूब का क्या होगा, ठीक है। 2 क्यूब के लिए इतना है तो 1 क्यूब का निकालेंगे तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। अब अगर इसमें पूछ दिया जाए कि 1 फेस के लिए बताइए, कितने फेस के लिए बताइए, इसी में पूछ देगा आपसे कि 1 फेस के लिए बताइए, आप हमको कितने फेस के लिए बताना है, 1 फेस के लिए। तो आप देख सकते हैं, ठीक ना, 1 फेस जब पूछ दिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि जिस फेस पे चार्ज रहता है, ठीक है, यहां से निकलने वाली जो चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस फेस के पैरेलल हो जाती है, और जिस फेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होती है ना, वहां पे फ्लक्स लिंक नहीं होता है, वहां फ्लक्स 0 हो जाता है। तो इस फेस के लिए 0 हो जाएगा। इस फेस को छोड़ के बाकी कितने फेस रह गए, क्यूब के अंदर 6 फेस होता है, एक फेस पे चार्ज रखा हुआ है, बाकी जो है 5 फेस बच जाता है। तो एक फेस के पूछेगा आपसे ना, ये एक क्यूब है ना, तो ये जो आया आपका ये 5 फेसेस के लिए आया था, ठीक है। क्यों 5 फेसेस के लिए आया था, क्योंकि यहां पे एक फेस जो है आपका उसी फेस पे चार्ज रखा हुआ है, जिस फेस पे चार्ज रखा हुआ है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल होने की वजह से इस फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं करती है, ठीक है। तो हम इस फेस को छोड़ देते हैं और बाकी जो फेस है, ठीक है, उससे फ्लक्स लिंक होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो है 5 फेस से लिंक कर रही है। तो हम 1 फेस के लिए अगर यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें तो ये 5 से डिवाइड करना होगा हमको, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमको Q/10 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां तक समझ रहे हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन ये फेस वाला है, कभी आपको इस एज पे, इस किनारे पे रखा हुआ मिल जाएगा चार्ज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, कभी कॉर्नर पे रखा हुआ मिल जाएगा। तो आइए वीडियो के साथ बने रहिए, आपको और बताते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मान के चलिए हमारे पास अगर कोई क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब बनाने में थोड़ा मोड़ा त्रुटि होगा तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर क्यूब पे, अभी जैसे हम आपको एक वीडियो बनाए थे और उसमें बताए थे कि अगर सेंटर पे चार्ज हो, कहां हो, सेंटर पे, तो बता दीजिए फ्लक्स कितना होने वाला है, यह फ्लक्स होने वाला है Q/ε0, ठीक है। लेकिन इस क्यूब के अंदर कितने फेस है, तो 6 फेस है, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स निकल रहा है, ये फ्लक्स निकल रहा है सभी फेस के लिए, यानी ये 6 फेस के लिए निकला हुआ है, 6 फेसेस के लिए, ठीक है जी। लेकिन अक्सर सवाल पूछा जाता है इसमें 1 फेस के लिए, कितने फेस के लिए, 1 फेस। तो 1 फेस जब पूछ देगा तो कुछ नहीं करना है, 6 से डिवाइड कर देना है आपको, ओके। अगर कभी 2 फेस के लिए पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे बता दीजिए जरा, कुछ नहीं करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर 3 का पूछ दे तो क्या करेंगे बताइए जरा, तो कुछ नहीं करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। 3 से 4 का तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए ये तो हम आपको पिछले वीडियो में भी बता रखे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, एक और बताए थे कि अगर फेस पे रख दिया जाए, कहां रख दिया जाए, फेस पे रख दिया जाए चार्ज को, ठीक है ना। अगर फेस पे रख देते हैं बच्चों चार्ज को तो सवाल कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर ये कहने का मतलब है कि चार्ज यहां ना रह करके, ये चार्ज यहां ना रह करके, ये चार्ज कहां रहता, ये फेस पे रहता चार्ज, मान के चलिए यहां पे रहता, इस फेस पे, एक फेस पे, ठीक है ना। तो एक फेस पे अगर रख देंगे आप ना, तो गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आप जान रहे हैं कि इसको बंद करना होगा, इस चार्ज को बंद करने के लिए हमको एक क्यूब और जरूरत पड़ जाता है, ठीक है, तब ये जाकर के बंद होता है। तो जब अगर फेस पे आ जाएगा, ठीक है ना, तो पिछला वीडियो में भी बताए और अभी बता दे रहे हैं, ट्रिकी, अगर फेस पे आ जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है, ये जो होता है 2 क्यूब के लिए होता है, 2 क्यूब्स के लिए, समझ गए, कितना हो जाएगा, Q/ε0। 2 क्यूब के लिए क्यों हुआ, क्योंकि जब फेस पे आ जाता है चार्ज तो इसको बंद करने के लिए क्यूब की जरूरत और पड़ती है, और एक क्यूब की जरूरत और जैसी पड़ेगी, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि 2 क्यूब मिलकर चार्ज को बंद किया हुआ है, तो 2 क्यूब के लिए निकला हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर 1 क्यूब निकालना हो तो क्या करना होता है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ऊपर में Q रहेगा, या 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर भाई अगर इसमें भी
अगर वन फेस के लिए कह दिया जाए, कितना फेस, वन फेस के लिए कह दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा कि जिस फेस पे चार्ज रखे हैं उस फेस पे चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा इसको अगर इस फेस को छोड़ दिया जाए तो क्या बच गया, क्या बच गया हमारा, कितना फेस और बच जाता है, एक फेस को छोड़ दे क्यूब में तो 5 फेस बच जाता है ना। तो ये जो देख रहे हैं ये 5 फेस के लिए ही था भाई ना। तो 1 फेस के लिए करेंगे तो सिंपल सा बात है, 5 से डिवाइड करना होगा हमको। पहले से कितना था 2 एप्सिलॉन नॉट, अब कितना हो जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा जरूर। अब हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्या लेना है हम लोग को कि अगर मान के चलिए, ठीक है ना, क्या मान के चलना है जी कि एक क्यूब है, ठीक है ना, एक क्यूब है और इस क्यूब में क्या है, ये इस क्यूब में जो है ना, इस क्यूब में जो है अगर मान के चलिए कि यहां पे चार्ज रखा हुआ है, कहां पे, एक किनारा पे, एक छोर पे रखा हुआ है चार्ज, ठीक है। तो अगर इसका छोर वाला कभी आ जाएगा, इस टाइप का छोर वाला कभी सवाल पूछ दे तो कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि गॉसेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ना, गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए पहले इस चार्ज को हमको बंद करना होगा। तो कभी किसी किनारा पे अगर चार्ज आ जाए, कहने का मतलब ये क्यूब टाइप, मान लीजिए कि क्यूब टाइप का है ना, इस पे रखा हुआ है चार्ज, देखिए यहां पे चार्ज रखा हुआ है, समझ गए जी, यहां पे। तो यहां पे जब चार्ज रखा हुआ रहेगा इस जगह पर, तो इसको अगर आपको बंद करना है ना, तो चारों तरफ से मतलब आपको क्यूब चाहिए इसको घेरने के लिए, समझ गए, है ना। यानी कि कभी कॉर्नर पे आ जाए तो इसको बंद करने के लिए हमको 4 क्यूब की जरूरत पड़ती है। कितना क्यूब की जरूरत पड़ती है, इसको लेकर के टोटल लेकर के 3 और चाहिए हमको, तो ये घिर जाएगा चारों तरफ से, तो टोटल मिला के 4 हो जाएगा। तो यहां पे जब फ्लक्स निकालिएंगे आप तो अब तब मिलेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन समझिए एक क्यूब तो पहले से है और 3 क्यूब और ला करके इसको हम चार्ज को घेर दिए, तो टोटल क्यूब कितना हो गया 4 क्यूब। तो ये जो फ्लक्स आया कितने के लिए आया, 4 क्यूब्स के लिए आया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 4 क्यूब्स के लिए आ रहा है। तो अगर अभी तो 4 क्यूब्स है नहीं, सिंगल ही है, तो जब हम 4 क्यूब का निकाल लेंगे तो सिंगल का भी निकाल लेंगे। चलिए बताइए सिंगल का कैसे निकालेंगे, उम्मीद है बताइए, जवाब दीजिए, कौन कौन जवाब दे रहे हैं। 1 क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, अगर 4 क्यूब के लिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यूब के लिए 1 बाई एप्सिलॉन, अरे सॉरी Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 क्यूब के लिए क्या हो जाएगा बताइए, चलिए जवाब दे दीजिए यहां पे। तो ये जो हो जाएगा 4 क्यूब है तो 4 से डिवाइड करना होता है, तो यहां हो जाएगा इतना 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। लेकिन एक बात अब और समझिए, अगर आपसे सवाल और आगे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, इसमें और सवाल आगे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए 1 फेस के लिए, 1 फेस बोले तो ईच फेस, एक फेस से, ठीक है ना, गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, तो कैसे बताएंगे। तो चलिए इसमें और ध्यान रखने लायक बात है, देखिएगा जब हम इस कॉर्नर पे चार्ज को रखेंगे, यहां पे इस जगह पे चार्ज को रखेंगे, है ना, इस जगह पे अगर चार्ज को हम लोग अगर रखते हैं जी, तो समझिएगा ये चार्ज इस फेस के, इस चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस फेस के पैरेलल हो जाएगी, ऐसे पैरेलल, और इस फेस के पैरेलल, ठीक है ना। तो क्यूब से 2 फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है लिंक नहीं हो पाएगी, क्यों, पैरेलल होने की वजह से। यहां पे रखेंगे ना तो एक फेस से लिंक हो गया और एक इधर से, है ना, तो इसके वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फेस के पैरेलल हो जाएगी, यहां पे भी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो 6 फेस में कितना फेस बच गया, 4 फेस, ठीक है जी। तो यहां पे क्या करेंगे हम, 1 फेस का अगर पूछ दिया जाए, देखिए यहां पे चार्ज रखा हुआ रहेगा, तो ये वाला फेस और पीछे वाला फेस, ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाती है, पैरेलल होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं हो पाती है। तो ये हुआ आपका कितने के लिए, 4 फेसेस के लिए, ध्यान रखेंगे। तो 1 फेस के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, 4 से डिवाइड कर देंगे इसमें 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बता दीजिए, ये कितना हो जाएगा बता दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा Q बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग बिल्कुल से समझ रहे होंगे और हम आपको एकदम आसान भाषा में, ठीक है, और कहने का मतलब है तोड़ तोड़ करके सभी बातों को हम आपको समझा रहे हैं। तो उम्मीद है कि पूरी तरीके से समझ रहे होंगे। और ऐसा क्वेश्चन जेई हो, नीट हो, ठीक है,
में अक्सर पूछ लिया जाता है, और बोर्ड में तो समझिए एक दो क्वेश्चन, ठीक है, मतलब इस टाइप से रहता ही रहता है। न्यूमेरिकल पूछ देगा या फिर एमसीक्यू बना करके भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का जरूर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको अभी लगातार मिलता रहेगा। ये अभी जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के लिए आपको एमसीक्यूज हैं, है ना, और न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को फिजिक्स में काफ़ी दिक्कत आती है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लगातार आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। तो आइए और हम देखते हैं इसी में क्या देखना है हम लोग को। इसमें देखना यह है कि अगर चार्ज इस कॉर्नर पे न रह करके, अगर चार्ज इस एज इस किनारा पे न रह करके अगर किसी कॉर्नर पे रख दिया जाए, अगर किसी कॉर्नर यानी कि वर्टेक्स पे रख दिया जाए, है ना, यहां पे रख दिया जाए इस जगह पे, तो कैसे होगा, ठीक है। कॉर्नर वाला तो आप समझ गए कि अगर एज वाला, किनारा वाला तो समझ गए आप लोग, ये किनारा वाला समझ गए कि किनारा पर रहेगा तो इसको ढकने के लिए हमको 4 क्यूब की जरूरत होगी। और जब तक ये कवर नहीं होगा, चार्ज ढकेगा नहीं, तब तक गॉस का थ्योरम लागू नहीं होगा। इसलिए इसको कवर करना पड़ता है, ढकना पड़ता है। इसको ढकने के लिए हमको कितने क्यूब की जरूरत थी? 4 क्यूब की जरूरत थी, ठीक है। तो यहां से अगर फ्लक्स निकाला जाए, अगर इसको ढक करके, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन सवाल अगर आपसे पूछ देगा 1 क्यूब के लिए, ठीक है, तो हमको 4 से डिवाइड करना होता है। अगर इसमें भी अगर एक फेस के लिए पूछ दे, ठीक है, यहां पे अगर क्यूब में 6 फेस होता है बच्चों, लेकिन हमने 4 फेस ही लिखा है। इस बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग। 4 फेस लिखने के पीछे क्या रीजन था, अभी हम आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं कि जैसे ही इस किनारे पे अगर चार्ज को रखेंगे, है ना, तो इस फेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस का पैरेलल हो जाता है और इस फेस का भी पैरेलल हो जाता है। और जहां पैरेलल हो जाता है वहां पे फ्लक्स जो है 0 हो जाती है। तो इसीलिए 2 फेस को छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे कितना फेस ले लिए? 6 में से 4 फेस लिया हुआ है, ठीक है जी। तो जब एक फेस का बात करेगा, 4 फेस के लिए इतना है, तो 1 फेस का अगर बात करते हैं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड कर दिया गया, इतना आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को दिक्कत हुआ करता है, इसीलिए मैंने आज इस वीडियो को आप लोगों के लिए, खासकर 12th क्लास के जो भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए खासकर बनाए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और आगे चलते हैं। हाँ, ये कॉर्नर वाला देखते हैं, ठीक है ना। कॉर्नर वाले के लिए कैसे करते हैं, तो अगर याद रखें आप, अगर किसी कॉर्नर पे अगर चार्ज को रख दिया जाए, ठीक है, किसी वर्टेक्स पे चार्ज यहाँ पे रख दिया जाए बच्चों, इस जगह पे रख दिया जाए ना, तो हम इसको पहले तो गॉसेस थ्योरम में लाने के लिए हमको इस चार्ज को बंद करना होगा। इस चार्ज को क्या करना होगा? क्लोज करना होगा। और क्लोज कैसे होगा भाई? तो हमको और क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो कितना क्यूब चाहिए हमको इस कॉर्नर वाला चार्ज को बंद करने के लिए? तो टोटल 8 क्यूब चाहिए हमको। कितना क्यूब चाहिए बताइए? 8 क्यूब चाहिए, ठीक है जी। तो आइए ना, कॉर्नर पे रख देगा तो ध्यान रखिएगा, कॉर्नर पे रख देगा बच्चों तो ध्यान रखेंगे कि हमको जो ये निकलेगा ना चार्ज, हम यहां पे अगर फाइंड कर फ्लक्स अगर यहां पे फाइंड करते हैं तो हमारा होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट कितने क्यूब के लिए होगा? कॉर्नर पे होगा तो हमको 8 क्यूब चाहिए इसको बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए। कितना क्यूब चाहिए? 8 क्यूब चाहिए, समझ गए जी ना। अगर ये किनारे पे रहेगा तो 4 क्यूब चाहिए बंद करने के लिए, कॉर्नर पे आ जाएगा तो 8 क्यूब चाहिए बंद करने के लिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, अक्सर बच्चे भूल जाया करते हैं इस बात को, समझ गए ना। कहां 8 लगेगा, कब 4 लगेगा, ये नहीं पता चलता, भूल जाते हैं बच्चे। तो कॉर्नर वाला में 8 क्यूब चाहिए, याद रखिएगा। और किनारा वाला में कितना चाहिए? तो 4 क्यूब चाहिए, ये बात भी याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। जब हमको पता रहेगा 4 क्यूब का, तब तो 1 क्यूब का निकाल पाएंगे। और 1 क्यूब में भी यह ध्यान रखना है कि ये जो चार्ज यहां पर रखेंगे तो ये जो है ना किनारे पे रखने पे, ठीक है, एज पे रखने पे क्या होता है कि ये क्यूब के 4 फेस से ही, ठीक है, 4 फेसेस से ही फ्लक्स गुजरती है, याद रखेंगे, लिंक करती है फ्लक्स। तो हम बात कर रहे थे कॉर्नर का। तो कॉर्नर पे जो चार्ज होती है उसको क्लोज करने के लिए, घेरने के लिए हमको कितना चार्ज चाहिए बताइए? तो हमको उसको घेरने के लिए चार्ज चाहिए, क्यूब चाहिए, 8 क्यूब चाहिए हमको। कितना क्यूब चाहिए? 8 क्यूब चाहिए हमको, ठीक है। तो 8 क्यूब लिख दें यहाँ पे। तो आइए 1 क्यूब के लिए अगर बात करेंगे तो आप आंसर बता दीजिए जल्दी से। 1 क्यूब के लिए अगर बात करें कि चार्ज कितना, चार्ज बोल दे रहे हैं, फ्लक्स, ठीक है, कितना फ्लक्स लिंक करेगी 1 क्यूब से, बता दीजिए जरा। तो भैया 8 है,
ठीक है, तो 1 के लिए हम बात करेंगे तो 8 से डिवाइड करना होगा हमको। बात है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब और चलें हम लोग, अगर इस क्यूब में, अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि अगर ये मान लिया आपका क्यूब है जी, और इस क्यूब पे बच्चों, इस क्यूब पे अगर यहां पे हम चार्ज रख दें, इस जगह पे चार्ज रख दें, ठीक है, तो अब देखिएगा ये कितना फेस से कनेक्ट हो जा रही है, एक 1 फेस इधर, 1 फेस इधर, 1 फेस इधर। यहां रखने पे 2 फेस से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन थी वो पैरेलल बन रही थी, लेकिन यहां रखेंगे तो 3 फेस से हो जाएगा। देखिए कैसे, एक इधर वाला फेस, एक इधर वाला फेस, एक इधर वाला फेस, ठीक है। तो यहां पे जो है जब कॉर्नर पे आप रखते हैं चार्ज को, तो क्यूब के 3 फेस से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो पाती है, ठीक है। कितना फेस है? 3 फेस से ही लिंक हो पाती है। देखिए ये वाला फेस, ठीक है, और एक पीछे वाला फेस हो गया और एक इधर वाला फेस हो गया, से फ्लक्स लिंक नहीं हो पाती है, 0 फ्लक्स हो जाती है उधर। तो हम यहां पे बता सकते हैं कि ये क्यूब है ना, ये 3 फेसेस के लिए है। कितना फेसेस के लिए? 3। तो अगर 1 फेस के लिए अगर आप पूछ दिया जाए आपसे, कितना फेस के लिए पूछ दिया जाए जी? 1 फेस के लिए अगर आपसे पूछ दिया जाए, इसमें अगर पूछ दिया जाए 1 फेस के लिए, तो क्या बोलेंगे आप? 5 है 1 फेस, तो बताएं जरा आंसर। तो आप देख सकते हैं यहां पे ये 3 फेस के लिए इतना है, तो 1 फेस के लिए कितना हो जाएगा बता दीजिए? क्यू बाई, ठीक है ना, क्यू बाई क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? क्यू, और ये हो जाएगा आपका कितना? 24 एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए याद रखिएगा कि अगर एज पे हो, किनारे पे हो, तो हमको 4 क्यूब चाहिए इस चार्ज को बंद करने के लिए, कवर करने के लिए चारों तरफ से। और अगर कॉर्नर पे हो, ठीक है, वर्टेक्स पे हो, तो हमको 8 क्यूब चाहिए, ये बात याद रखिएगा। और कभी सरफेस पे हो तो 2 क्यूब चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये बात याद रहेगा आपको तो आप आसानी से ऐसे सवाल को बना सकते हैं। तो आइए, हमने 2 सवाल लिया था शुरू में, फर्स्ट में, ठीक है, तो उस सवाल का आंसर नहीं बताया था मैंने। तो आइए उस सवाल पे हम लोग आते हैं और देखते हैं। तो आपके पास देखिए सवाल आ गया है। अभी देखिए यहां वर्टेक्स वाला बताया ना सवाल, उसी जो अभी बताया ना उसी पे सवाल ये दिया हुआ है। तो आप देखें, ट्राई कीजिए, बना के देखिए, ठीक है। आपको समय देते हैं थोड़ा सा और आप बनाइए आप लोग। क्या सवाल है देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेसेस। उम्मीद है आप सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है ना। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। ये क्यूब है, इससे पास कर रहा है विथ साइड ऑफ लेंथ। साइड दिया हुआ है मतलब इसका ये लेंथ दिया हुआ है ना, हालांकि लेंथ से कोई मायने मतलब होता नहीं है, ठीक है। इफ द चार्ज इज क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर, देखिए यहां पे चार्ज कहां रखा हुआ है? कॉर्नर पे रखा गया है चार्ज को, है ना। तो बताना क्या है जी? तो पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेसेस। अच्छा, तो यहां पे रखे हैं, तो इस क्यूब के सभी फेस से गुजरने वाला पूछा गया है आपसे, क्या चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया है, तो बता दीजिए। तो अभी जस्ट हम आपको बता देते हैं, आप मिला लीजिएगा अपना आंसर, है ना। उम्मीद है सही बनाए होंगे आप लोग, कमेंट में बता दीजिएगा, जरूर देख लेंगे। तो यहां पे जो है अभी हम बताए थे कि अगर कॉर्नर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, कहां पे? कॉर्नर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इसको क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए, है ना, हमको क्या चाहिए? 8 क्यूब की जरूरत होती है। 8 कितना क्यूब? 8 क्यूब्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब जाकर के ये चार्ज बंद हो जाएगा और गॉस का जो थ्योरम है, गॉस का जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंग इस सवाल का आंसर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है, क्यूब के लिए नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। 8 क्यूब का नहीं पूछा हुआ, यहां पे क्या पूछा हुआ है? कहता है कि फेसेस ऑफ द क्यूब, यानी जो क्यूब दिया हुआ है, यानी ये सिंगल क्यूब है, 1 क्यूब है ये, समझ गए। तो हम यहां पे 1 क्यूब ले लेंगे, 5 1 क्यूब, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 क्यूब के लिए निकालेंगे तो सभी फेस के लिए आ जाएगा। तो यहां पे हमको कुछ नहीं करना है, यहां पे हम क्या कर देंगे? ये 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? इस क्यूब के फेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्यूब आई एट एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन? ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगर इसी में सवाल अगर आपसे आप पूछ लेता, क्या पूछ लेता आपसे? क्या पूछ लेता आपसे? बताइए सवाल।
वन फेस के लिए अगर पूछ लेता था, जस्ट बताया ना अभी आप लोग को, अगर फेस के लिए पूछ लेता तो क्या बताते, बताइए, वन फेस। तो हम आपको बताए थे कि जब कॉर्नर पे चार्ज रखते हैं जी ना, तो 3 फेस से जो है फ्लक्स लिंक नहीं हो पाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने की वजह से, बाकी 3 है बचती है। तो यहाँ पे जो क्यूब है वो 3 फेस के लिए ही था, तो 1 फेस के लिए रहेगा तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 × 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है यहाँ पे, यानी आंसर हो जाएगा कितना फेस के लिए पूछेगा तो 24 हो जाता। लेकिन फेस के लिए पूछा था, लेकिन सभी फेस के लिए पूछा था, 1 फेस के लिए नहीं पूछा था, टोटल फेस के लिए पूछा था। तो ये आंसर आपका सही है, और 1 फेस बोलता तो 3 से डिवाइड करके और निकाल लेते, ठीक है। चलिए तो और आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर नहीं बनाए होंगे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, है ना, और नहीं तो बना लीजिएगा तो अच्छा बात है। आगे चलते हैं, चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया जी, देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम यानी यहाँ पे जो है चार्ज कितनी दे रखी है, बताइए। यहाँ पे चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने तो जानते ही आप लोग, क्या करते हैं बताइए। माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁶, ओके जी। तो माइक्रो को अगर यहाँ से हटाना है तो 10⁻⁻⁶ लगा दीजिए, माइक्रो हट जाएगा, ठीक है, ये चार्ज हो गया आपका। फिर कहता है इज प्लेस्ड एट द क्या कहता है, सेंटर ऑफ अ क्यूब, इस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, विथ द साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये साइड लेंथ दिया हुआ है, समझ गए ना। तो आप बता दें कि गॉसेस थ्योरम में ये फॉर्मूला जो लगाते हैं क्यूब एप्सिलॉन नॉट, उसमें लंबाई बढ़ाने से घटाने से, कभी कभी क्वेश्चन देगा आपको कि स्फीयर का रेडियस हाफ कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे फ्लक्स ये दे दिया है हमारा, और पूछता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दीजिए 1 फेस के लिए, कितने फेस के लिए, ठीक है ना, 1 फेस के लिए पूछ रहा है। तो चलिए पहले तो पूरा क्यूब का निकाल लेते हैं, है ना। क्या क्यूब का होगा भाई, तो क्यूब का अगर सेंटर में रखा हुआ है तो हमारा होता है फार्मूला Q/ε0, ठीक है। तो इस क्यूब में कितने फेस है टोटल, तो 6 फेस है, कितना फेस है 6 फेस। तो ये जो निकला हुआ है 6 फेस के लिए निकला हुआ है, 6 फेसेस के लिए निकला हुआ है। तो 1 फेस के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। 1 फेस के लिए अगर आप निकालते हैं फ्लक्स तो यहाँ पे हो जाएगा Q/6ε0, ओके। तो यहाँ पे ना वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि Q का ना यहाँ पे मान दे रखा है, ठीक है। तो इस Q के जगह पर ना इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, इस Q के जगह पर ना वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो वैल्यू को पुट करते हैं, कितना है वैल्यू Q का 5 × 10⁻⁻⁶, ओके। अब क्या है ना कि 6 से डिवाइड करना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, आप लोगों को बता दिया गया है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। ये याद रखेंगे, इसका जो है ना बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, और इसका यूनिट भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। तो यूनिट याद रखेंगे जरूर बच्चों, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है अक्सर हमेशा एग्जाम में। तो एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया जाए 8.854, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 10⁻⁻12। ये 12 जो माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे डिवाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आपका ना ये आंसर आएगा लगभग, समझ गए, ये आ जाएगा आंसर आपका क्या 9 पॉइंट कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, 42 है, ठीक है, 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है जी। तो आप इसको ना डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड तो आता ही है आपको, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना तो जरूर पता है, ठीक है। तो इसी तरह से इस टाइप का क्वेश्चन आप कभी भी आएगा आपको सवाल में, किसी तरह का क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।